Aim right, achieve big at KR Mangalam University. एक प्रयास इस सरकार का ऐसा बताइए कि सरकार कोई अमेंडमेंट लाने की तैयारी में हो, सरकार की तरफ से आपने कोई चर्चा सुनी हो, पार्लियामेंट में आपने कोई चर्चा सुनी हो, अपने सोर्सेज से आपने कोई चर्चा सुनी हो कि ये सरकार सेक्युलर और सोशलिज्म को हटाने जा रही है, एक अमेंडमेंट लाने की तैयारी कर रही है। इन 11 सालों का ही बता दीजिएगा। 11 साल तो और दूर चले जाते हैं, अभी बात कर लेते हैं 2024 की बात कर लेते हैं। अब की बार 400 पार संविधान बदल देंगे हम। समय समय पर आरएसएस के प्रमुख नेता जो भारतीय जनता पार्टी के समूचे मंत्रिमंडल से ज्यादा ताकतवर हैं, वो तय करते हैं कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये प्रमुख नेता जिनके आशीर्वाद से बटेंगे कटेंगे वाले आदित्यनाथ जी को नहीं हटाया जा सका, जबकि अमित शाह चाहते थे। ये प्रमुख नेता बार बार कह रहे हैं पर पहुंच जा रहे हैं। आप सरकार ने क्या कदम उठाया, आपको ये बताना था सर मुझे। बयानों पर जाऊंगी तो अनगिनत बयान है, और अभी के शर्मा जी ने बैठकर यहीं आपके सामने खंडन किया है, कहा है नहीं बदलने जा रहे हैं। 2 शब्द मैंने स्पष्ट पूछा सर, सेक्युलर और सोशलिज्म से क्या कोई दिक्कत है? उन्होंने कहा नहीं। एक वाक्य बोलूंगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो के शर्मा हो, वो भारतीय जनता पार्टी से ऊपर संघ को मानता है, स्वयं का कार्यकर्ता मानता है। और सरकार को सुनिए मैं आपको कोट करके सुना देती हूँ, फिर आप कहते हैं मैंने ऐसे कहा नहीं। मैं आपको कोट करके सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया, बाद में इनको निकालने का प्रयत्न हुआ नहीं, चर्चा हुई, दोनों प्रकार के तर्क वितर्क हुए। क्या ये रहने चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके प्रस्तावना में 2 शब्द नहीं थे, तो इसके उद्देश्य का क्या है? विचार करना चाहिए। तो विचार करना क्या लोकतंत्र में अधिकार नहीं है किसी का भी? बिल्कुल। लेकिन अगर आप 75 साल से देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी अवहेलना करते रहे हैं, सबसे ज्यादा तो आपको कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े करने चाहिए। अगर आरएसएस और बीजेपी की मंशा खराब है तो कांग्रेस का क्या कीजिएगा, जिसके बराबर में आप बैठे हैं, साथ में बैठे हैं? तिवारी जी, उन्होंने तो खत्म ही कर दिया था संविधान को। कांग्रेस ने तो कुर्बानियां दी आजादी की लड़ाई में, अंग्रेजों से कंधा मिला के ये बदलाव है। 75 की इमरजेंसी याद नहीं रहती, कुर्बानियां याद रहती है। चलिए ठीक है, वारिस पठान जी, यहाँ एक लड़ाई शुरू हो गई है, भगवा ब्रिगेड वर्सेस सेकुलर ब्रिगेड। आप कहाँ हैं इसमें? आ रही हूँ, के शर्मा जी आ रही हूँ। 3 मेहमान और इनको इंक्लूड कर लूं, फिर आती हूँ। बोले वारिस पठान जी। कि देखिए प्राची जी, हम तो संविधान के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे, मगर यहाँ बीजेपी और आरएसएस की नीयत आप देखिए कैसी है। पूरे देश से सारे मुद्दों से ध्यान भटका के फिर से आ गए। इनको देश में प्यार मोहब्बत इससे अच्छा नहीं लगता। इनको चाहिए कि बस नफरत किसी भी तरह चले और हमारा काम बनता रहे। अभी आरएसएस आज सिखा रही है अपने को सब कुछ। ये कहाँ थे आज़ादी के वक्त? मेरे को पता है कि अब आज़ादी में क्या इनका योगदान था, क्या हिस्सा था। 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान किया। अपने नागपुर के हेडक्वार्टर में इन्होंने लहराया नहीं है तिरंगा। इनके लिए अपशगुन था, इनके लिए तो शुगुन था, भगवा कलर। और आज यहाँ पे सेकुलरिज्म हटाना चाहते हैं। अरे हमारा देश दुआई देता है सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की हम बात करते हैं विश्व भर के अंदर, और मोदी जी खुद बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उसके बाद जब ये अचानक सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, जब पूरे विश्व ने देखा कि जब सारे 140 करोड़ भारतीय एक साथ खड़े हो गए तो किस तरह हमने दुश्मन मुल्क की धज्जियां उड़ा दी। ये तमाम चीज हो गई, तो अब इनको वापस से नया सूझा के सेकुलरिज्म हटा देंगे। हम यही बोल रहे हैं ना कि संविधान को बचाना है। लड़ाई क्या हो रही है बीजेपी आरएसएस से आज पूरे देश की या ऑपोजिशन की समझ लो तो एक ही है, संविधान सर्वोपरि पर है। संविधान को हमको बचाना है किसी भी कीमत पर, जिसका गला घोटना चाहती है बीजेपी की सरकार और आरएसएस। इनको चलो क्या मिलेगा सेकुलरिज्म हटा के? आप क्या करना चाहते हो जरा सवाल तो करो उनको। सोशलिस्ट हटा के इनको क्या फायदा होने वाला? एक ही नफरत। अरे यार, हर जाति के लोग रहते हैं। पूरा हमारा भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने हिसाब से अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करता है, अपना अपना जो भी फंडामेंटल राइट है उसको फॉलो करते हैं। मगर इनको ये सब चीज पसंद नहीं है। ये डेमोक्रेसी को ही नहीं मानना चाहते, ये तो डिक्टेटरशिप चाहते हैं। हम जो बोलेंगे वो होना चाहिए, बाकी कुछ हम नहीं मानेंगे। तो ये तो संविधान, अब यही संविधान की शपथ लेके लोग प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोदी जी। एक बात बताएं, क्या इतना आसान है हमारे देश के संविधान में संशोधन करना या प्रियम्बल की मूल भावना से छेड़छाड़ करना? वारिस जी, क्या इतना आसान है? मैं आपकी बात मान लूं कि आरएसएस तो सालों से, आरएसएस तो अपने जन्म से ये कर रही है, करने की कोशिश कर रही है, बयान आते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है, जैसा आरोप आप लगाते हैं, क्या कोई कर पाया? जी अरे भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ले लिया ना ये लोगों ने। आज अगर सरकार के खिलाफ बोलो
तो लोग क्या बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलो तो लोग बोलेंगे ना इंडिया के खिलाफ बोला। अरे इंडिया इज नॉट बीजेपी, बीजेपी इज नॉट इंडिया। लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं। वारिस पठान को अधिकार है, अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भी प्रधानमंत्री है, तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अगर किसी राज्य का सीएम कुछ गलत कर रहा है तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। रोका जाता है तो ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाने की बात हो गई क्या? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ले जाने की बात नहीं हो गई? एक इंसान को एक तरह का प्रैक्टिस करने का रिलीजन अलाउड है, दूसरा अगर कुछ कर ले, दूसरा समझो माइनॉरिटी का आदमी ने अगर कुछ कर लिया तो नहीं, ये अलाउड नहीं करेंगे। तो इक्वालिटी का धज्जिया नहीं उड़ा रहे ये लोग। आप क्या बात कर रहे हो प्राची जी? मैं आपको बताता हूं, हर रोज संविधान की धज्जिया उड़ाने का काम किया जा रहा है। आप कुछ नहीं समझ में आता तो इतना बड़ा भाषण देने को आ गए। सेक्युलरिज्म निकाल देंगे यहाँ से, सोशलिस्ट निकाल देंगे। अरे कल तो बोलेंगे कि सारे जो प्रावधान है सबका अमेंडमेंट कर देंगे, एक ही चीज चलाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाना है हमको।